क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? लाइकेन शब्द का सबसे पहले प्रयोग थियोफ्रेस्टस ने किया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्विक सिल्वर के नाम से किसे जाना जाता है? क्विक सिल्वर किसे कहते हैं? पारा। पारा को मरकरी भी कहते हैं। इसका सिंबल क्या है? एच जी। एच जी इसका सिंबल है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्विक लाइम के नाम से किसे जाना जाता है? क्विक लाइम किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaO। CaO इसका रासायनिक सूत्र है। द्रव सोना के नाम से किसे जाना जाता है? द्रव सोना के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेट्रोलियम को द्रव सोना के नाम से जाना जाता है। झूठा सोना किसे कहा जाता है? झूठा सोना किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आयरन सल्फाइड। आयरन सल्फाइड को झूठा सोना कहा जाता है। पीतल किसका मिश्रण है? पीतल किसका मिश्रण? यह कापर और जिंक, कापर प्लस जिंक का मिश्रण होता है पीतल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है पीतल। सिलिकॉन तथा थोरियम की खोज किसने की? सिलिकॉन तथा थोरियम की खोज किसने की? इसका आंसर हो जाएगा जे बर्जिलियस। जे बर्जिलियस ने सिलिकॉन तथा थोरियम की खोज की थी। उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व है क्लोरीन। क्लोरीन का सिंबल क्या? Cl। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लोरीन उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व। इसका परमाणु क्रमांक 17 होता है। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा? सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन। फ्लोरीन सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। इसका परमाणु क्रमांक 9 है। सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा? सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा होता है? फ्रांसियम। फ्रांसियम सबसे ज़्यादा विद्युत धनात्मक तत्व है। मानव निर्मित प्रथम तत्व कौन सा है? मानव के द्वारा बनाया गया पहला तत्व पूछा है कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा पोलोनियम। यह मानव के द्वारा बनाया गया पहला तत्व है। लाल दवा किसे कहा जाता है? लाल दवा किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा पोटेशियम परमैंगनेट को लाल दवा कहा जाता है। KMnO4 इसका रासायनिक सूत्र है। KMnO4 MnO4 इसका रासायनिक सूत्र है। प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है? प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन व कार्बन मोनोऑक्साइड। नाइट्रोजन N2 और कार्बन मोनोऑक्साइड CO। नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण होता है प्रोड्यूसर गैस। लेजर के आविष्कारक कौन है? लेजर के आविष्कारक थियोडर मेमैन। थियोडर मेमैन ये लेजर के आविष्कारक हैं। वेल्डिंग करने में ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस मिश्रित की जाती है? वेल्डिंग करते समय ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस मिश्रित की जाती है? तो इसका आंसर होगा एसिटिलीन C2H2। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? C2H2 इसका रासायनिक फार्मूला है। यही गैस वेल्डिंग के समय ऑक्सीजन के साथ मिश्रित की जाती है। गोबर गैस का प्रमुख अवयव क्या है? गोबर गैस का प्रमुख अवयव होता है मीथेन। मीथेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका रासायनिक फार्मूला का CH4 मीथेन का रासायनिक सूत्र है। अमोनिया की खोज किसने की? अमोनिया की खोज किसने की थी? तो हाइबर ने अमोनिया की खोज की थी। इसका रासायनिक सूत्र क्या था? NH3। इसकी गंध कैसी होती? तीखी गंध होती है अमोनिया की। यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है? यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NH2CO। इसमें पूछा है कितना परसेंट नाइट्रोजन पाया जाता है? 46%। 46% नाइट्रोजन पाया जाता है यूरिया में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अमोनिया गैस बनाने की हाइबर विधि में किसका प्रयोग उत्प्रेरक के रूप में होता है? अमोनिया गैस बनाने की हाइबर विधि में किसका प्रयोग उत्प्रेरक के रूप में
होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा लौह चूड़। लौह चूड़ का प्रयोग उत्प्रेरक का रूप में होता है। प्राकृतिक रबर में सल्फर मिश्रित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्राकृतिक रबर में सल्फर को मिश्रित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उसे कहते हैं वल्कनीकरण। वल्कनीकरण कहा जाता है। भूपटल पर सल्फर की प्रतिशतता कितनी है? भूपटल पर सल्फर कितने परसेंटेज में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 0.05% पाया जाता है। ओजोन गैस किसका अपर रूप है? ओजोन गैस समताप मंडल में पाया जाता है। यह पूछा किसका अपर रूप है? O3 इसका सिंबल है। यह ऑक्सीजन का अपर रूप है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। अल्ट्रावायलेट किरण से हमारी सुरक्षा करती है ओजोन परत। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रकृति कैसी है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 गैस की प्रकृति पूछा है कैसी होती है? तो इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। अम्लीय होती है इसकी प्रकृति। नाइक्रोम में कौन कौन सी धातुएं मिश्रित होती हैं? नाइक्रोम में पूछा है कौन कौन सी धातुएं मिश्रित होती हैं? तो इसमें होता है निकेल, क्रोमियम व आयरन। इनसे मिलकर बनता है नाइक्रोम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। द्रव में गिरता हुआ पिंड किसके कारण सीमांत वेग प्राप्त कर लेता है? द्रव में गिरता हुआ पिंड किसके कारण सीमांत वेग प्राप्त कर लेता है? तो इसका आंसर होगा द्रव की श्यानता। द्रव की विस्कोसिटी के कारण द्रव में गिरता हुआ पिंड सीमांत वेग प्राप्त कर लेता है। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तारों का रंग उनके टेम्परेचर अर्थात उनके ताप पर निर्भर करता है। किसी पिंड का वेग दुगुना कर देने पर गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? गतिज ऊर्जा अर्थात काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है 1/2 mv²। यम क्या है? यहाँ पर यम द्रव्यमान है और भी वेग है। तो किसी वस्तु का द्रव्यमान कांस्टेंट होता है और 1/2 कांस्टेंट है। तो यहाँ पर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा v²। अब v का वैल्यू बोल रहा है यहाँ पर दुगनी करना है, तो v का स्थान पर 2v रख देंगे। 2v का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 4v²। 4v² के प्रोपोर्शनल हो जाएगा 4v²। और जब इस समीकरण से तुलना करेंगे समीकरण से, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो अर्थात काइनेटिक एनर्जी हमारी 4 गुनी हो जाएगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं वाष्पीकरण। इसे वाष्पीकरण कहा जाता है। विलेय और विलायक के समांग मिश्रण कहलाता है। विलेय और विलायक के समांग मिश्रण को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विलयन। विलयन कहा जाता है। विलेय कौन सा क्या होता है? विलेय होता है जो पदार्थ घुलता है। और विलायक किसे कहते हैं? विलायक कहते हैं जो पदार्थ को घोलता है। जैसे चीनी क्या है? विलेय है। और विलायक क्या है? वाटर विलायक है। और इन दोनों के मिश्रण को विलयन कहते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है अर्थात प्लस आवेश, पॉजिटिव आवेश होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटॉन। प्रोटॉन पर पॉजिटिव आवेश होता है। न्यूट्रॉन उदासीन होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव आवेश होता है। एक तत्व की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? एक तत्व की जो परमाणु संख्या होती है वह किसके बराबर होती है पूछा है। तो इसका आंसर होगा प्रोटॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? केवल एक प्रोटॉन से बना होता है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए। प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं? प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं? इसमें होते हैं 0 न्यूट्रॉन होते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पिच ब्लेंड किससे संबंधित है?
पिच ब्लेंड किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा यूरेनियम। यूरेनियम का अयस्क होता है पिच ब्लेंड। इसका रासायनिक सूत्र होता है U3O8। U3O8 पिच ब्लेंड का रासायनिक सूत्र है। तो यह किससे संबंधित है? यूरेनियम से। ग्रेफाइट परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? ग्रेफाइट परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होती है। कितनी? 4 होती है। जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं हैं और सॉल्यूशन नहीं बनाते अर्थात विलयन नहीं बनाते तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे जब एक दूसरे में नहीं घुल रहे तो उसे कहते हैं अमिश्रणी। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसे इमिसिबल बोलते हैं। तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन से। शक्कर के घोल में शक्कर एक है। शक्कर का घोल, जैसे शक्कर जब पानी में घोला जाता है, शक्कर को विलेय कहते हैं और पानी को विलायक कहते हैं। तो शक्कर पूछा यहाँ पर क्या है? शक्कर क्या है? शक्कर एक घुला हुआ पदार्थ है जिसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे विलेय। तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। लोहे में जंग लगना इनमें से किसका सामान्य उदाहरण है? तो लोहे में जंग लगना पूछा किसका उदाहरण है? तो यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? जैसे दूध से दही बन गया, तो दूध से हम दही बना लेंगे। जैसे दूध से दही बन गया तो दही से वापस दूध नहीं बना सकते, इसे कहते हैं रासायनिक परिवर्तन, जिससे वापस उसमें नहीं हो सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इनमें से किसे जल को शुद्ध बनाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है? तो जल को शुद्ध बनाने के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसे कहते हैं आरओ वाटर जैसे होता है ना, रिवर्स ऑस्मोसिस, इसका हिंदी हो जाएगा रिवर्स परासरण। तो जल को शुद्ध बनाने के लिए इसका प्रयोग होता है। तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर बी कर लेंगे, यहाँ पर सी। तुम्हारा आंसर हो जाएगा बी, रिवर्स परासरण। NaCl जिसे कहते हैं सोडियम क्लोराइड और NH4Cl इसे कहते हैं अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को पृथक करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो इनको अलग करने के लिए ऊर्ध्वपातन विधि का उपयोग किया जाता है। ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया क्या होती है? जैसे कोई ठोस पदार्थ गर्म करेंगे तो यह सीधे ठोस अवस्था से तरल में चेंज ना होकर सीधे गैस में चेंज हो जाएगा, इसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन का एग्जाम्पल और क्या है? कपूर। जैसे कपूर ठोस होता है, जब से गर्म करते हैं, जब जलाते हैं उसको, तो वह सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तो उसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन। तो सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड भी क्या है? ऊर्ध्वपातन है। तो इसका आंसर ऊर्ध्वपातज है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऊर्ध्वपातन।